सभी का स्वागत व अभिनंदन। सभी को प्रणाम। आज हम संसार में किस लिए आए, आप लोग किस लिए आए, इस पे कुछ विशेष चर्चा करते हैं। साधना के कुछ प्रमुख तत्व, उन पे प्रकाश डालेंगे और आप सभी लोग हो सके तो वीडियो को में शेयर करें और जितना हो सके वीडियो एक अच्छाई के लिए आगे बढ़ाएं। इससे रात दिन हम काम में तो व्यस्त रहते ही, कुछ अपने आप को समय दें, कुछ अपने लिए समय, कुछ अपने कर्म को अच्छा बनाएं। नहीं तो समय चक्र चल रहा है और चलता रहेगा। उम्र कम रही है और एक ही पल, एक ही घंटा, एक ही दिन हमारा समय कम रहा है। पता नहीं जीवन कब समाप्त हो जाए, मौत कब आपको आवाज़ लगाए। कहते हैं ये किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी में सुना है, वो ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, फिर कभी बताएंगे। संसार में प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति क्रियाशील होता है। साधना के क्षेत्र में भी यही नियम है। साधक को भी साधना करता है। साधक जो भी साधना करता है उसके मूल में उसकी कोई आकांक्षा निहित रहती है, जिसकी पूर्ति के लिए वह साधना का मार्ग अपनाता है। यानी कोई भी साधना करता है, हम या कोई और, तो वो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, इसलिए वो साधना के लिए अपने कदम उठाता है। और बड़ी मेहनत, साधना एक कोई सरल कार्य नहीं, बड़े कठिन कार्य है। हर किसी का मन नहीं लगता साधना में। आइए इसके बारे में आगे विचार करते हैं। आध्यात्मिक साधना का मुख्य ध्येय और आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। प्राणी मानव सांसारिक माया जाल से मुक्ति पाकर ब्रह्म स्वरूप को जाए, यही आध्यात्मिक साधना का प्रमुख उद्देश्य होता है। ब्रह्म स्वरूप होने की मुक्ति, ब्रह्म स्वरूप होने ही मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। किंतु मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति सहज संभव नहीं है। बड़े बड़े साधु संत, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी इति भी लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्व ही भटक जाते हैं। फिर भी तो जहाँ तक पहुँच जाए वही शेष कर है। यह भावना से साधक जन अध्यात्म के प्रति आस्थावान रहते हुए यथासंभव साधना करते हैं। मानव शरीर में मन एक ऐसा तत्व है जो वैचारिक एवं क्रियात्मक सभी का संचालन एवं नियंत्रण करता है। शरीर की गतिविधि, अंग संचालन, स्पर्शगत अनुभव, लालसा की उत्पत्ति, मान अपमान का बोध, दया, क्षमा, क्रोध आदि की अनुभूति, ये सब उसी मन चित्त से संबंधित है। व्यक्ति को सांसारिक माया जाल में आवृत रहने वाला मुख्य कारक मन होता है कि मन हमारा इतना चंचल है कि साधना में मन ही नहीं लगता है। और मन उसका लगता है जिसका अभ्यास होता है, जिसे उस अभ्यास का आनंद मिलने लगता है और उसको मन खुशी मिलती है साधना में बैठते हुए। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि साधना में बैठ, उसी को आनंद मिलता है। सभी की कोई साधना में मन लगाए, हर किसी का साधना मन लग ही नहीं सकता है। जिसे साधना में आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, प्रकाश दिखाई देता है और अपने आत्मा में बड़ा साधना में बैठते हुए बड़ी शांति
भरी शक्ति प्राप्त होती है तो उसका मन लगता है। इसीलिए मोक्ष कामी साधक और आत्मज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक योगी ऋषि मुनि सब इसी को परास्त करने, इसी पर निरीक्षण पाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, तन मन ही प्रधान है और उस मन को नियंत्रण करना केवल ब्रह्म ज्ञान के बस में होता है। तन मन में जो हमारे चंचलता है, अज्ञान है, इन सबको बस में करना ब्रह्म ज्ञान के बस में होता है। उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही ब्रह्मानंद है। मन को बसवर्ती बनाकर ब्रह्मानंद प्राप्त करने का प्रयास आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र वेदन कहा जाता है। षट चक्र की परिकल्पना इस आधार पर की गई है, शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से होता है उसमें प्रत्येक एक चक्र का आधार और छठा चक्र वही मन है जो 5 तत्वों का अनुभूति केंद्र है। और आज हम इतना ही आपको समझाएंगे। आप लोग इसे समझें, सुने और वीडियो जितना हो सके जनहित में शेयर करें। फिर आगे की ज्ञान चर्चा, साधना के कुछ लक्ष्य आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति ही शांति शांति। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सभी को प्रणाम।